हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब दो चीज़ होती हैं कि पार्टनर की अगर कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो हमारे दो अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। और ध्यान दें, अगर पार्टनर की कैपिटल है फ्लक्चुएट यानी कि फ्लक्चुएटिंग है आपकी कैपिटल, तो आपके सिर्फ एक अकाउंट बनेगा और वो बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम बात करते हैं, अगर पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स, तो ध्यान दें यहाँ लिख रखा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो हम कितने कैपिटल अकाउंट हम कितने अकाउंट्स बनाएंगे, दो अकाउंट बनाएंगे। पहला कौन सा है हमारा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। आप यहाँ देखेंगे डेबिट साइड में लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ए और बी। ये ए और बी जो मैंने माना हुआ है, ए और बी आपके हैं पार्टनर्स। क्रेडिट साइड में भी सेम चीज लिखी जाएगी, पर्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस, कैपिटल का जो बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल का बैलेंस आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में यहां पर लिख देंगे। अब 90% हमारा क्या होता है, जब कैपिटल फिक्स रहती है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ही हमारा 90% केस में ब्रॉट डाउन ही हमारा क्या बन जाता है, बैलेंस कैरिड डाउन। अब वो जो 10% है उसके अंदर क्या आ सकता है, अगर पार्टनर ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट या फिर आप बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। और इसमें कौन सा पैसा आएगा, एडिशनल कैपिटल, जिस भी पार्टनर ने, ए ने, बी ने, सी ने, इन्हें जो भी अगर आपके फर्म के अंदर दे रखा है पार्टनर, जितने भी पैसे किसी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है, वो बाय कैश या बैंक करके आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आप देखें डेबिट साइड में क्या आ सकता है, टू कैश या बैंक करके ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने, ध्यान दें, ड्राइंग नॉर्मल ड्राइंग नहीं आएगी, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो पैसा कैपिटल से नहीं निकाला, तो उसको कृपया करके यहां पर बिल्कुल ना लिखें। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक पार्टनर है जिसने पैसा कहां से विड्रॉ किया है, कैपिटल से। अगर किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए और वो भी कैपिटल से, तो ही आप यहां लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। नॉर्मल ड्राइंग होगी तो वो कहां जाएगी, आपकी पार्टनर के करंट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इतना ही था, अगर पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स। सेकेंड अकाउंट क्या बनाएंगे, पार्टनर का करंट अकाउंट। या पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे वही चीज, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कौन सा बैलेंस लिखा जाएगा, पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो ही आप यहां लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप यहां डैश कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। और अदरवाइज आपको पहले ही पता लग गया कि ये चीज करंट अकाउंट का बैलेंस दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट कर रखी है उसके ऊपर उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा। और पार्टनर को कोई भी चीज मिलेगी वो सारी चीजें उसकी क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है। फिर कमीशन मिलेगा पार्टनर को, तो आप यहां लिखेंगे। पार्टनर्स को सैलरी वगैरह मिलेगी तो उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। बाय प्रॉफिट शेयर। अब ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, जो इससे पहले हमने सीखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां आप उसे लिख देंगे, ठीक है। और यहां फिर क्या हो जाएगा, टोटल। अब ध्यान देंगे कि पार्टनर को कोई भी चीज मिल रही है उसके क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी। अब जो चीज पार्टनर्स के अकाउंट से डिडक्ट होगी, माइनस होगी, वो कहां लिखेंगे आप, उसके डेबिट साइड में। जैसे कि पहली चीज दे रखी है, टू ड्रॉइंग्स। अगर कुछ ही नहीं दे रखा तो नॉर्मली ड्राइंग है, ये कैपिटल से पैसा विड्रॉ नहीं किया गया, पैसा यहाँ से प्रॉफिट में से पैसा लेकर गया है पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो पैसा उसके अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा, इसलिए हम उसको उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर एक पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेकर जा रहा है, तो उसके ऊपर से ड्राइंग के ऊपर उसका क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, तो वो पैसा भी उसके अकाउंट से माइनस होगा, डिडक्ट होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन के अंदर तो भी यहाँ लिखेंगे टू लॉस शेयर, और कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो बैलेंस बचेगा यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कोई भी दिक्कत है इसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है,
आप इसको क्या करें, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे हमारा कि पार्टनर्स का अगर फ्लक्चुएट है, कैपिटल फ्लक्चुएट है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारे कितने अकाउंट बनेंगे। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारे सिर्फ एक अकाउंट बनता है, और वो भी अकाउंट बनता है कौन सा, हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम अभी सीखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। डेबिट साइड में लिखेंगे पर्टिकुलर्स और फिर लिखे जाएंगे पार्टनर्स के नाम। यहाँ पार्टनर मैंने माने हुए हैं ए और बी। क्रेडिट साइड में भी आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स और फिर पार्टनर के नाम। पार्टनर क्या माने हुए हमने, ए और बी, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस। यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखेंगे ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप लिखेंगे। और इसके अंदर कौन सी अमाउंट आएगी, एडिशनल कैपिटल। जो हमारे पार्टनर हैं उन्होंने अगर कोई एडिशनल कैपिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस की है तो इसको यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, या चाहे तो आप कैश अकाउंट लिख सकते हैं, चाहे आप बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पार्टनर ने जो पैसा फॉर्म में इन्वेस्ट किया है उसे हम कैपिटल कहते हैं। उस कैपिटल को जो इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर पार्टनर्स को क्या मिलेगा, उसका इंटरेस्ट। और जो भी चीज़ पार्टनर को रिसीव होगी वो उनके क्रेडिट साइड में आएगी। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा वो भी यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद बाय कमीशन, जिस पार्टनर को जितना भी कमीशन मिलेगा वो उसके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। फिर बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर को जो जो सैलरी दी जा रही है 10,000 4,000 वट एवर इट मे बी, जो भी सैलरी दी जा रही है वो भी उनके क्रेडिट साइड में ही लिख दी जाएगी। फिर है लास्ट में बाय प्रॉफिट शेयर, और ये प्रॉफिट कौन से वाला है, जो इससे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट होगा तो उनको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा यानी कोई भी चीज़ आ रही है पार्टनर के पास तो उसके क्रेडिट साइड में। आप यहाँ देखेंगे सारे आइटम्स जो लिखे गए हैं यहाँ पे सारा पैसा जो पार्टनर्स को रिसीव होगा वो उसके क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे। अब देखते हैं हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में है टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखेंगे। इसमें क्या आएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से, और वो पैसा कहाँ से विड्रॉ किया, कैपिटल से, तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। और जिस पार्टनर ने जितना पैसा विड्रॉ किया है उसके अकाउंट में वो चीज़ लिख दी जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट पे लिखा है टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पार्टनर ने विड्रॉ किया। अब एक पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है फर्म से, यानी कि वो ड्राइंग्स फॉर्म में हो रही है, तो उससे उसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा भी उसको देना पड़ेगा पार्टनर को, तो वो भी उसके डेबिट साइड में आएगा। फर्म में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बना रहे हैं नए पार्टनर के आने के टाइम पे, तो उसके अंदर जो लॉस होगा वो भी पार्टनर्स बियर करेंगे, वो भी उनके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और लास्ट में आप लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी आपका बैलेंस रिमेनिंग बचेगा। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि पार्टनर्स को जो भी चीज़ मिल रही है वो उनके क्रेडिट साइड में आ रही है, और जो भी चीज़ें पार्टनर के कहते नहीं कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो रही है, माइनस हो रही है, वो उनके डेबिट साइड में आ रही हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।